नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज ये चल रही है। अगर आप लोगों के मन में भी किसी तरह का कोई डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज की वीडियो के लिए कमेंट मैंने कौन सा पिक किया है। देखिए, कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है सचित प्रसाद जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अब मेरे चैनल पर रोजाना आपको दो वीडियोस देखने को मिल रही हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। दोनों वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए जितने भी कमेंट्स मेरे पास हैं सभी कमेंट्स पर मैं धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूं। तो 2 वीडियोस में डेली अपलोड कर रहा हूं, दोनों को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी आप लोगों को भी शुरू करनी है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आपको सीखने को यहाँ मिल सकता है। और देखिए, ये इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लोग सीखेंगे, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। और कंफ्यूजन के लिए भी मैं आप ही के लिए हूं। कोई कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी तरह का अपना कोई पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, आपने कोई पोर्टफोलियो खुद से तैयार किया हो कि मैं इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ये फंड्स कैसे रहेंगे फ्यूचर के लिए, कैसे इनकी परफॉर्मेंस है, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल पर आप मुझे ये भेज सकते हैं। इस चैनल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ भी मैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, वीडियो का जो टॉपिक है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप कैसा ये फंड है, इस फंड के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज अगर आप देखें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, काफी सारी कैटेगरीज हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती हैं। सभी कैटेगरीज पर कुछ ना कुछ नियम भी सेबी द्वारा लगाए गए हैं। तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक बेसिक हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी, दोनों कैटेगरीज में ये म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन किस कैटेगरी में कितना करेंगे वो भी समझते हैं। देखिए, मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप में और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में। यानी कि अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 35% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप कंपनीज में, यानी कि उन कंपनीज में जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आ जाती है। तो आपका मिनिमम 70% पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का बेसिक है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड का। अब डिटेल में और इसकी जानकारी लेते हैं हम लोग। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, फंड की कैसी रही है, ये पैसे को हमारे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन से फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सभी कुछ समझेंगे। सबसे पहले फंड साइज की बात करते हैं कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। फंड साइज 16,033 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिलता है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.83% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे हैं जो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को चलाने के लिए कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, यानी कि हम लोगों से ये खर्च लिया जाता है। जितना ये कम होता है उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब आ जाते हैं सीधा हम लोग होल्डिंग्स पर। देखिए, होल्डिंग्स का मतलब है कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट किस तरह से किया जा रहा है, जो पैसा हम दे रहे हैं कंपनी को उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में 3 जगह हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, 3 जगह पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पैसा यहां रखा गया है 49.26%।
49.26%, मिड कैप में 36.21% और स्मॉल कैप में 11.29%। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मिनिमम 35 लार्ज और मिनिमम 35 मिड, उसी तरह से लार्ज में इन्होंने 49 रखा है और मिड कैप में 36 रखा है। ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखा गया है ताकि रिटर्न्स में स्टेबिलिटी लाई जा सके, रिस्क को थोड़ा सा कम करने की यहां फंड मैनेजर द्वारा कोशिश की गई है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए इस फंड के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स, 5 ईयर्स के रिटर्न्स भी वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हैं, क्योंकि देखिए अभी भी क्या हुआ है कि मार्केट ने काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो लास्ट 1 ईयर 3 ईयर्स के रिटर्न्स तो वाकई आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की। आप लंबी अवधि के लिए अगर पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आप जो पास्ट रिटर्न्स है वो भी थोड़ा सा लंबी अवधि के ही देखिए कि पास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने कितने रिटर्न्स बनाए हैं। वो हमें बनाकर दिए हैं 18.45% के, 18.45% के रिटर्न्स लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने बनाकर हमें दिए हैं। देखिए, अगर मैं सेक्टर वाइज आपको यहाँ होल्डिंग्स बताऊं, रिटर्न्स क्योंकि काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी बढ़िया सेक्टर है, आपको फ्यूचर में यहाँ से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो टॉप की होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ कि किन कंपनीज में ज़्यादा इनकी होल्डिंग्स है, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, इन्फोसिस लिमिटेड में, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो इनकी होल्डिंग्स है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लार्ज कैप में इन्होंने लगभग 50% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए फंड काफ़ी बढ़िया है, फंड साइज भी ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़िया है, होल्डिंग्स भी फंड की काफ़ी बढ़िया हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई SIP आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स 18% के हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, SIP का एग्जाम्पल रख लेते हैं। मान लीजिए हम 5000 रुपीज़ पर मंथ की कोई SIP इस फंड में स्टार्ट करते हैं, 5000 रुपये महीना की। हमने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, हमने डायरेक्टली लार्ज एंड मिड कैप फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना शुरू किया, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में। क्योंकि कुछ लोग देखिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बात सही भी है, मतलब पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो बात सही है, थोड़ा बहुत आप देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें अगर इतना ही दिमाग लगाने वाला काम होगा तो फिर आप डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कूल माइंड गेम है म्यूचुअल फंड का। आपको बस थोड़ा सा एक इस पर ध्यान रखना है कि आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया है। बाकी बहुत ज़्यादा डीप इसमें आपको मेरे हिसाब से जाने की ज़रूरत शायद नहीं है। तो आपने डिसीजन लिया कि ठीक है मेरे लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ठीक है और इसके अंदर मेरे को HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में SIP शुरू करनी है। तो इसके लिए जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। 5000 रुपये महीना की मान लीजिए आप यहाँ पर कोई SIP स्टार्ट करते हैं। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए पास्ट रिटर्न्स हमें 18% से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं। फ्यूचर में गारंटी नहीं है कि इतने ही मिले, रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं, रिटर्न्स घट भी सकते हैं, पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ होती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा इक्विटी में जाता है, फ्लक्चुएशन रहता है शेयर्स में, तो रिटर्न्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, गारंटी रिटर्न्स की इसलिए यहाँ पर नहीं होती। कम या ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि लंबी अवधि का निवेश है, मैं मानकर चलता हूँ अगर आपको 16% भी मिल जाते हैं, ड्यूरेशन 20 ईयर्स की ड्यूरेशन तक अगर आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट रखते हैं, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना हो जाएगा 20 ईयर्स में 5000 रुपये महीना के हिसाब से। और वैल्यू आपको क्या यहाँ से देखने को मिल सकती है वो देख लेते हैं। SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में 16% का रिटर्न मिलता है तो कितना पैसा इस फंड से हमें देखने को मिल सकता है। देखिए 5000 रुपये महीना, 16% का रिटर्न मैंने रखा है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। 20 साल के लिए अगर हम SIP में इन्वेस्टेड रहते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपए का, 12 लाख। और जो वैल्यू है
87.47 लाख आपको देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, अगर आप ड्यूरेशन 25 ईयर्स कर देते हैं, 25 ईयर्स, तो ये जो 87 लाख है, देखिए कितनी तेजी से जंप लेगा। 1.98 करोड़ तक की वैल्यू आपको देखने को यहां मिल सकती है, केवल और केवल कितने रुपए की एसआईपी से? 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से। अगर आपका फंड सिलेक्शन ठीक है तो आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको फंड सिलेक्शन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।